हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 2015 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये दिसंबर सेशन का पेपर है। यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है, ठीक है, कोड भी लिखा हुआ है, दिसंबर सेशन का ये पेपर है, ओके। और 2015 का पेपर है, पेपर 2 है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन को। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्गन ऑफ कौटिल्य स्टेट। ओके, कौटिल्य का जो आर्गन ऑफ स्टेट का जो थियरी है उसका पार्ट कौन सा नहीं है। तो स्वामी जो है उसका पार्ट था, ओके, स्वामी जो है कि आर्गन ऑफ स्टेट का पार्ट है। अमत्या भी पार्ट है। वर्ना सिस्टम उसका पार्ट नहीं था और डंडा भी था, ठीक है, दंड जिसको बोलते हैं, पनिशमेंट। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो थर्ड होगा, वर्ना सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी वाज लार्जली डेराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ। प्लेटो का जो थियरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म है वो किससे डेराइव करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो 4 है, ओके, बी, बी ओनली, ओके, स्पार्टा से डेराइव करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4। और 4 में कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब बी ओनली, स्पार्टा ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। स्कोलास्टिसिज्म ऑफ मिडिल एजेड साउट टू इस्टेब्लिश। ओके, स्कोलास्टिसिज्म जो मिडिल एज का था वो किसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ए होगा, सी एंड डी, यानी कि एसेंडेंसी ऑफ थियोलॉजी ओवर द फिलॉसफी, एंड डी सबऑर्डिनेशन ऑफ रेशनल एलिमेंट टू द थियोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द चर्च। ओके, सबऑर्डिनेशन ऑफ रेशनल एलिमेंट टू द थियोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ चर्च एंड एसेंडेंसी ऑफ थियोलॉजी ओवर फिलॉसफी। थियोलॉजी को ऊपर दिखाता है और जो है कि रेशनल एलिमेंट को सबऑर्डिनेट करता है। किससे सबऑर्डिनेट करता है, तो थियोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ चर्च से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बेसिकली इसमें स्कॉलर्स के नाम दिए गए हैं इस साइड में और उनका कंट्रीब्यूशन किस एरिया में है, इससे मैच कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो 1 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर वो क्या है, 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग मैच कराते हैं। ए का थर्ड, ए का जो होगा सेकेंड होगा, यानी कि मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर मैकियावेली। बी का जो है कि थर्ड होगा, सॉरी, ए का 2 होगा, बी का थर्ड होगा, पॉजिटिविस्ट स्कूल जो है अगस्ट कॉम्टे। सी का 1 होगा, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी जो है कि प्लेटो, एंड डी का 4 होगा, साइंटिफिक इंडक्टिव मेथड जो है कि अरिस्टोटल से संबंधित है। तो इस तरह से आप मैच करा सकते हैं। ये हिंदी में सेम क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। और सेकेंड रीजन क्या है, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट चेक अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ पावर एज द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस ग्रुप, ठीक है। तो यानी कि पावर को आप किसी एक हैंड में दे देंगे, एब्सोल्यूट पावर जब बना देंगे तो वो कंफर्म है कि वो और ज़्यादा करप्ट हो जाएगा। और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट चेक एंड बैलेंस। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई एक व्यक्ति जो है कि पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करता है पावर को। तो इसका जो सही आंसर होगा 5 का ए होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें थिंकर्स के नाम दिए गए हैं और उनके आइडियाज़ से मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ए है। तो ए के अकॉर्डिंग इसको मैच करा लेते हैं। जॉन लॉक का कंट्रीब्यूशन जो है कि ए का 2 कंसेंट थियरी में है, जॉन लॉक का कंट्रीब्यूशन कंसेंट थियरी में है। बी का 4 हो जाएगा, हॉब्स का कंट्रीब्यूशन किस में है, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी में। सी का 1 हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का किस में है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी में। एंड डी रॉबर्ट नॉजिक का किस में है, नियो लिबरलिज्म में, ओके। तो इसका सही आंसर क्या है, 1। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। थिंकर्स और थियरीज से मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर क्या है, ए है, ओके। तो फिर से इसको देखते हैं। माओ सेतुंग ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो कल्चरल रिवॉल्यूशन में है, बी का 4 हो जाएगा। लेनिन, कम्युनिस्ट पार्टी इज द वैनगार्ड ऑफ प्रोलिटेरिएट, इन्होंने बोला था, सी का 1 हो जाएगा। मार्क्स ने बात किया था प्रोलिटेरिएट डिक्टेटरशिप का, कि स्टेट विदर हो जाएगा और प्रोलिटेरिएट जो है उनका उनका कंट्रोल हो जाएगा। और डी स्टालिन ने वन कंट्री सोशलिज्म की बात की है। तो 7 का सही आंसर क्या होगा, 1 होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन ईयर, यानी कि जिस साल जो कार्ल मार्क्स का जो वर्क्स पब्लिश हुआ है उसके क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है।
तो 8th का जो सही आंसर है वो ए है। ओके, 8th का जो सही आंसर है वो ए है। तो मैच कराते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा, द होली फैमिली लिखा। ओके, द होली फैमिली। उसके बाद से क्या आया, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी आया। उसके बाद सी आया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ओके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और उसके बाद से क्या आया, ए आया, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इसका ऑर्डर क्या है, DBCNA। सबसे पहले होली फैमिली, उसके बाद से पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, उसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसके बाद क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कम्युनिटेरियन थ्योरी लेज इम्फेसिस ऑन। कम्युनिटेरियन थ्योरी किस बात पे इम्फेसाइज करता है, तो इसका सही आंसर है 9th का ए। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। कम्युनिटी इज द इनस्केपेबल आइडियल। कम्युनिटी एज ए इनस्केपेबल आइडियल। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं। अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, लिमिटेड रूल ऑफ स्टेट, पार्शियल रेगुलेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ये सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें वही एसर्शन है और उसको यदि रीजन सपोर्ट करता है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अभी पहले पढ़ते हैं इसको, एसर्शन और रीजन क्या है। एसर्शन है कि बिहेवियरल पॉलिटिकल थियरी sought to eliminate the role of values and makes the political science a pure science and quantitative। ओके, तो एसर्शन तो सही है, इसका एसर्शन तो सही है, पर देखते हैं कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन सही है। पॉलिटिकल साइंस बीइंग अ सोशल साइंस कैन नेवर बी वैल्यू फ्री एज इट डील्स विद द ह्यूमन बीइंग हु आर वैल्यू बाउंड। ये मतलब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो कैन नेवर बी वैल्यू फ्री, तो जो है कि असर्शन सही है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो इसका क्या होगा, 10th का दूसरा, सेकंड ऑप्शन जो है कि सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इन हुज डिस्क्रिप्शन मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद फाउंड एन ओलिगार्की विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, किसके अनुसार इन चार लोगों ने, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद ने एक ओलिगार्की क्रिएट कर दिया था संविधान सभा के अंदर या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ग्रैनविल ऑस्टिन का है। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने ऐसा बोला है इन चार लोगों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज़ नॉट बीन पास्ड अंडर द आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कौन सा इसमें से एक्ट पास नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो थर्ड है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है कि अंडर आर्टिकल 34 नहीं पास हुआ है। बाकी जो तीनों है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट एक्ट एंड आर्मी एक्ट, ये तीनों जो है कि आर्टिकल 34 के अंतर्गत पास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एट लॉन्ग लास्ट बिकमिंग आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियंस। ओके, तो ये की स्टेटमेंट किसका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियंस हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है उपेंद्र बख्शी का है। ओके, उपेंद्र बख्शी का। इंडिया हैज़ ए हॉलोड, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इंडिया हैज़ ए हॉलोड प्लेस इन डिस्कशन ऑफ डेमोक्रेसी बट इट हैज़ become less tolerant, less secular, less law-abiding, less liberal, and these two trends, democratization and illiberalism, are directly related. Who writes this? यह किसने लिखा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो फरीद जकारिया। फरीद जकारिया जो है कि इंडियन ओरिजिन के यूएस कमेंटेटर हैं। तो ये काफ़ी और जर्नलिस्ट हैं बेसिकली, तो इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का जो स्टेटमेंट है ये फरीद जकारिया ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन एग्जॉस्टिव गाइडलाइन फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इन प्लेस ऑफ देयर वर्क। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए, और जिसको विशाखा गाइडलाइंस भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। लीडर्स और उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैच कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर क्या है वो 2 है, यानी कि ए का 4 रामविलास पासवान जो है लोक जनशक्ति पार्टी से संबंधित हैं। रामविलास पासवान जो है कि लोक जनशक्ति पार्टी से। बी का 3 HD कुमारा स्वामी जो है कि जनता दल सेकुलर से संबंधित हैं।
प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। सी का 2 होगा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से संबंधित है प्रफुल्ल पटेल। और डी का 1 होगा, अखिलेश यादव संबंधित है किससे, समाजवादी पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी फंक्शनल आइटम्स हैव बीन प्लेस्ड विद इन द परव्यू ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ बाय द 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कितने आइटम्स को 12th शेड्यूल में डाला गया है, ठीक है, विद इन द परव्यू ऑफ म्यूनसिपैलिटी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ए है, 18। वैसे ही 29 आइटम डाले गए हैं किसके लिए, ग्राम सभा के देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत सारे इसमें कमिटीज़ के नाम दिए गए हैं जो सेंटर स्टेट के रिलेशन से संबंधित हैं, ओके। और इनको जिस या फिर जिस ईयर इन्होंने रिपोर्ट दिया उसके आधार पे इसको अरेंज करना है। क्वेश्चन 18 का जो सही आंसर है 4 है, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले सी बना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना। उसके बाद से बी बना, राजा मन्नार कमेटी। उसके बाद आनंदपुर साहिब कमेटी। और सबसे लास्ट में बना है पुंछी कमीशन। तो आपको इसको ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ARC जो लिखा है ये ARC 1 की बात कर रहा है, ठीक है। ARC 1 की बात कर रहा है क्योंकि ARC 2 तो 2006 या फिर 2007 के आसपास था। तो 19 क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इनमें से कौन स्पीकर ऑफ द लोकसभा कभी नहीं रहा है, गोपाल स्वरूप पाठक। बाकी जो 3 लोग हैं, हुकुम सिंह, बलिराम भगत और राबी राय, ठीक है। ये तीनों लोग जो हैं कि लोकसभा के स्पीकर कभी ना कभी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ऑथर्स और उनके बुक को मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ए है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ए है, यानी कि ए का 2 नॉर्मन डी पाल्मर, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट साउथ एशियन एक्सपीरियंस, ओके। बी का 3 ग्रैनविल ऑस्टिन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन लिखा है, बी का 3rd होगा, ओके। बी का 3rd। और मैरोन वीनर ने क्या लिखा है, सी का 4 पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। और अतुल कोहली की बुक का क्या नाम है, द सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वे आर डिस्क्राइब्ड बाय डेविड स्टोन एज इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम एनालिसिस, गिव द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो 4 है, ओके। तो डेविड स्टोन ने इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द एनालिसिस सिस्टम जो लिखा है उसका करेक्ट आंसर, या क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर क्या है वो 4 है। तो A B C एंड D सभी जो हैं पार्ट हैं डेविड स्टोन का जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ एनालिसिस सिस्टम एनालिसिस है। रेगुलेटरीज भी वेरिफिकेशन टेक्निक्स एंड क्वांटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स बिकेम सिग्निफिकेंट आफ्टर द, ठीक है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का सिग्निफिकेंट कब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कब इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। 22 का जो सही आंसर है वो 2 है, B and C, ओके। वर्ल्ड वार 1 2 के बाद और इमरजेंस ऑफ न्यू नेशंस, ठीक है। वर्ल्ड वार 1 के बाद इसका कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं था। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के फादर कौन है, तो अरिस्टोटल को माना जाता है। 24 पे आते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। 24 का जो सही आंसर क्या है वो 4 है। 24 का सही आंसर क्या है 4। ए का 3rd C.W. मिल्स का द पावर इलीट, सॉरी, या ए का 3rd, बी का 4 विल्फ्रेडो पैरेटो का क्या है सर्कुलेशन ऑफ एलीट, सी का 1 मोस्का का क्या है द रूलिंग क्लास, और डी का 2 रॉबर्टो माइकल का क्या है द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप के बारे में कौन सा गलत है स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो 3rd है, यानी कि डी ओनली, और बाकी सब सही है। यानी कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होता है प्रेशर ग्रुप में, फंडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज होती है,
इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज होती है। ये तो बिल्कुल गलत है, ये प्रेशर ग्रुप का काम नहीं होता है, ये ब्यूरोक्रेसी का काम होता है, ठीक है। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका काम होता है, या फिर एग्जीक्यूटिव जो भी होगा उसका काम होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। लिस्ट ए एंड लिस्ट 2 और उससे मैच कराना है उसके कुछ फीचर्स पे, ठीक है। तो 26 का जो सही आंसर क्या है वो 2 है, यानी कि ए का 2। इंडिया में क्या है, जुडिशियल रिव्यू है। यूएसए बी का 4, डी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए में है। सी का 3rd। यूके में क्या है, 2 सेट्स ऑफ कोर्ट हैं। और फ्रांस डी का, सॉरी डी का, सी बी का क्या होगा 4, सी का क्या होगा 1। यूके में क्या है, रूल ऑफ लॉ है। और फ्रांस डी का क्या है 3rd, 2 सेट्स ऑफ कोर्ट, ठीक है। फ्रांस में क्या है 2 सेट्स ऑफ कोर्ट। यूके में क्या है रूल ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट किया था उसके अनुसार कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 27 का 4, द गवर्नमेंट इज कैप्चर्ड बाई शेयर्ड इंटरेस्ट एंड रिमेन्स इनसेंसिटिव टू द शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी। ये जो स्टेटमेंट जो है कि गलत है, किसके बारे में, अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। बाकी जो 3 स्टेटमेंट है वो सही है। कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपुल इन्वॉल्व इन द टास्क ऑफ गवर्नेंस। तो उसने बताया भी कि अगर कुछ लोग रूल करते हैं तो क्या होता है, और उसी का जो परवर्टेड फॉर्म क्या होता है वो नंबर के बेसिस पे है। वे द रूलर्स गवर्नड इन कॉमन इंटरेस्ट द जेन्युइन फॉर्म आर इन देयर ओन परवर्टेड फॉर्म। ये आ ही गया क्वेश्चन। और 3rd स्टेटमेंट आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द क्राइसिस डिस्क्राइब्ड बाय लियोनार्ड बिंडर एट आल इन देयर बुक द क्राइसिस एंड सीक्वेंस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट आर। 28 का जो सही आंसर है वो 4 है। ए बी सी एंड डी जो है कि सारी चीज़ें जो है कि डिस्क्राइब की गई हैं लियोनार्ड बिंडर एट आल की जो बुक है क्राइसिस एंड सीक्वेंस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस, लेजिटिमेसी क्राइसिस, इंटीग्रेशन क्राइसिस एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्राइसिस। 29 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिलेटेड टू लोड कैपेसिटी इन द कम्युनिकेशन थियोरी। 29 का जो सही आंसर है वो 4 है। ए बी सी एंड डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिलेटेड टू लोड कैपेसिटी इन कम्युनिकेशन थियोरी। कम्युनिकेशन थियोरी में कैपेसिटी को लोड करने के लिए कौन सी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये चारों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिवनेस, फिडिलिटी, बैकग्राउंड नॉइस एंड डिस्टॉर्शन। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट द पावर इज अ मैटर ऑफ गेटिंग पीपल टू डू व्हाट दे वुड नॉट अदरवाइज डू। ठीक है, वेरी फेमस स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो 2 है। रॉबर्ट डहल ने ये स्टेटमेंट बोला है, ठीक है। द पावर इज ए मैटर ऑफ गेटिंग पीपल टू डू व्हाट दे वुड नॉट हैव अदरवाइज डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इवॉल्विंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 31 का जो सही आंसर है एल डी वाइट। ओके, ये जो है कि प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन से इनका संबंध नहीं है। बाकी जो उर्विक हैं, गुलिक हैं, हेनरी फेयल हैं, इनका संबंध जो है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिमेन चेयरमैन ऑफ द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर 10 ईयर्स। 32 का जो सही आंसर है फ्रेडरिक्स। ओके, फ्रेडरिक्स जो है कि कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के चेयरमैन थे 10 ईयर्स के लिए। द वन बेस्ट वे इन साइंटिफिक मैनेजमेंट विंस। ठीक है, एक टर्म है, कीवर्ड है वन बेस्ट वे। इसका मतलब क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, तो इसका सही आंसर है 4। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड। ठीक है, वर्क मेथड को स्टैंडर्डाइज करना, उसी को बुलाता है वन बेस्ट वे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाफ एजेंसी इन यूएसए। ठीक है, स्टाफ एजेंसी कौन सा नहीं है यूएसए में। 34 का जो सही आंसर है स्टेट डिपार्टमेंट। what is the correct sequence of FM मार्क्स क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी।
ओके 35 का जो सही आंसर है वो थर्ड है, यानी कि पहले गार्जियन, उसके बाद कास्ट, उसके बाद पैट्रोनेज एंड सबसे लास्ट में मेरिट। ठीक है, यही ऑर्डर है एफएम मार्क्स के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किए थे ब्यूरोक्रेसी का। परफॉर्मेंस बजटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है फर्स्ट ARC। ठीक है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमीशन का रिपोर्ट था उसने परफॉर्मेंस बजटिंग को इंट्रोड्यूस किया या फिर सजेस्ट किया। 37 पे आते हैं। डोमिसाइल क्वालिफिकेशन ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट वाज फर्स्ट यूज इट। ठीक है, कि क्वालिफिकेशन में एक क्राइटेरिया ये भी होगा कि आप डोमिसाइल हैं कि नहीं वहाँ के। तो इसका जो सही आंसर होगा US से। द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमीशन इंडिया आर अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ। 38 का जो सही आंसर होगा, इसको आप चेक कर लेना, जो है कि RTI एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था आई थिंक 2020 में या फिर ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि उस अमेंडमेंट के बाद जो है कि चेंज हो जाएगा। तो आप इसको चेक कर लेना कि क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। ये सर्सन रीजन का क्वेश्चन है। द प्रैक्टिकल अप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट ऑलवेज फिजिबल। ओके, इसका रीजन क्या ये सपोर्टेड है कि नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल टास्क जनरली नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सुपरविजन। ओके, 39 का ए होगा इसका। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द एम ऑफ ई गवर्नमेंट इज़ टू मेक द इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। ठीक है, तो बेसिकली फीचर पूछा है ये ई गवर्नेंस का, तो 40 का जो सही आंसर है वो 4 है। तो सारे फीचर्स हैं, मोर फ्रेंडली हो जाएगा ई गवर्नेंस के पास, कन्वीनियंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और इनएक्सपेंसिव हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ 41, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इज आल्सो टर्म्ड एज। ये होगा डेवलपमेंट डेमोक्रेसी। ठीक है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ही डेवलपमेंट डेमोक्रेसी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। 42 का जो सही आंसर होगा वो 4 होगा। नॉन अलाइनमेंट asserts that international peace is an alienable prerequisite for attaining national aspiration and for the exercise of sovereign independence। तो ये नॉन अलाइनमेंट का जो है कि फीचर नहीं है या करेक्टरिस्टिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक टू एक्सरसाइज नेशनल पावर। कौन सा इसमें से नेशनल पावर एक्सरसाइज करने की टेक्निक नहीं है। 43 का जो सही आंसर होगा वो 4 होगा। टू ज्वाइन अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जो है कि नेशनल पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है डिप्लोमेसी के थ्रू, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट के द्वारा। ओके, बट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लोगे तो उससे नेशनल पावर आपको एक्सरसाइज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। बुक्स और उसके आथर को मैच कराना है। ठीक है, 44 का जो सही आंसर है वो ए है। ओके, 44 का जो सही आंसर क्या है, ए है, यानी कि ए का 4 सही है। इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी द थ्री ट्रेडिशन, ये मार्टिन विट का बुक है। बी का 3rd होगा। द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम, और बी का 3rd होगा। NB एडम्स। सी का 2 होगा। ह्यूमन सिक्योरिटी, इसका सही आंसर क्या है, टर्ड तजबाक्स सुखबूनन एंड अनुराधा चेनॉय। और डी का 1 होगा। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन, ये है जेरहार्ड वायलर्स। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज द करेंसी ऑफ पावर। करेंसी ऑफ पावर किसको रिगार्ड मतलब नवाजा जा सकता है या फिर माना जा सकता है। तो 45 का जो सही आंसर है 2 है, न्यूक्लियर वीपन्स को। ठीक है, बाकी को करेंसी ऑफ पावर नहीं बोला जा सकता। फूड को भी नहीं, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को भी नहीं, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को भी नहीं, लेकिन न्यूक्लियर वीपन्स को करेंसी ऑफ पावर बोला जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 46 का जो सही आंसर है वो 4 है, A, C and D। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द चार्टर, द कंट्रीज दैट अटेंडेड द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस June 1945 and those who signed the United Nations Declaration on 1st June 1942 became original members of the United Nations। बाकी स्टेटमेंट 2 गलत है। स्विट्जरलैंड बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 2003, ये स्टेटमेंट जो है कि गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है कि सही है। क्वेश्चन नंबर 47, हु वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द एंड ऑफ द कोल्ड वार रिप्रेजेंटेड द विक्ट्री ऑफ द आइडियल स्टेट एंड लिबरल कैपिटलिज्म।
क्वेश्चन नंबर 47, 47 का जो सही आंसर क्या है, फ्रांसिस फुकुयामा ने ऐसा बोला था कि द एंड ऑफ द कोल्ड वार रिप्रेजेंटेड बाय द विक्ट्री ऑफ द आइडियल स्टेट। ये फ्रांसिस फुकुयामा का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है, यानी कि कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं और किस टाइम पे हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है वो ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 का क्या है सही आंसर, ए। तो मैच कराते हैं। ए का फॉर सोवियत यूनियन जर्मन नॉन अग्रेसिव पैक्ट, ये अप्रैल 1941 में हुआ था। बी का थर्ड होगा जर्मनी इन्वेडेड सोवियत यूनियन, ये जून 1941 में हुआ था। ओके, सी का 2 होगा जर्मनी ऑक्युपाइड चेकोस्लोवाकिया, ये मार्च 1939 में हुआ है। और जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, डी का 1, ये सितंबर 1939 में हुआ है। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही फेमस इवेंट्स हैं हिस्ट्री के। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इन सब में सही है। तो 49 का जो सही आंसर है वो ए है। ओके, 49 का जो सही आंसर है वो ए है, यानी कि ए बी एंड सी सही है, डी जो है कि गलत है। ए क्या है, द कन्वेनिंग ऑफ बैंडोंग कॉन्फ्रेंस 1955 वाज साइंड बाय श्रीलंका, ये स्टेटमेंट जो है कि सही है। द इमीडिएट प्रोवोकेशन टू कन्वीन दिस कॉन्फ्रेंस was conclusion of a treaty between Taiwan and United States and creation of SEATO and Baghdad Pact, ये भी स्टेटमेंट सही है। द आइडिया ऑफ होल्डिंग दिस कॉन्फ्रेंस वाज वेलकम्ड बाय USSR एंड चाइना, ये भी स्टेटमेंट सही है। बैंडुंग इज अ सिटी ऑफ इंडोनेशिया, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप सर्च करके बताना कि ये सिटी कहाँ पे है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड्स दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द UN undertake to make available to the Security Council on its call and in accordance with the special agreement armed forces assistance and facilities including right of passage necessary for the purpose of maintaining international peace and security। ये 50 जो क्वेश्चन का सही आंसर है 3, ये आर्टिकल 43 का स्टेटमेंट जो है कि लिखा गया है UN डिक्लेरेशन ऑफ UN चार्टर का। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन पर पेपर को हम लोग ख़त्म करते हैं। 50 क्वेश्चन ही इसमें था, और ये जो है कि दिसंबर 2015 का पेपर 2 था। तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ कि अगला वीडियो इस तरह से वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। थैंक यू।